कालिदास की रचना रघुवंशम का चतुर्थ सर्ग। अपने पिता से राज्य पाकर रघु और भी अधिक तेजस्वी हो गए। जैसे सायंकालीन सूर्य का तेज लेकर अग्नि चमक उठता है। दूसरे राजाओं ने जब सुना कि दिलीप के बाद रघु राजा हो गए हैं, तब उनके हृदय में वैर की जो धूमिल आग धीरे धीरे सुलग रही थी, वह जैसे सहसा भड़क उठी। राज्य के सब लोग रघु की ओर आंख उठाकर देखते हुए वैसे ही प्रसन्न होते थे जैसे आकाश में उदित नवीन इंद्रधनुष को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। गजराज के समान मस्ती से चलने वाला राजा रघु ने पिता के सिंहासन पर समस्त शत्रुओं पर एक साथ अधिकार जमा लिया। जब वे सिंहासन पर बैठते थे, उस समय उनके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा जैसा बन जाता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो लक्ष्मी स्वयं प्रच्छन्न भाव से प्रकाशमान कमल का छत्र लेकर उस नए सम्राट के पीछे खड़ी रहती हों। समय समय पर सरस्वती भी उनके चारणों के कंठों में बैठकर सार्थक प्रशंसा परक शब्दों द्वारा यशोगान करके उन प्रशंसनीय राजा रघु की सराहना किया करती थीं। वैसे तो रघु से पहले मनु आदि अनेक प्रतापी राजा पृथ्वी का भोग कर चुके थे, परंतु रघु के शासनकाल में वही पृथ्वी ऐसी नई जान पड़ती थी कि जैसे पहले पहल रघु के हाथों में आई हो। जैसे वासंती वायु बहुत ठंडी या बहुत गर्म न होने के कारण सबके मन को भाती है, वैसे ही रघु भी किसी को आवश्यकता से अधिक कठोर या कोमल दंड नहीं देते थे। ऐसे न्याय से उनकी प्रजा उनसे बहुत अधिक प्रसन्न रहती थी। जैसे आम के सुंदर फल देखकर लोग उसके बौरों को भूल जाते हैं, वैसे ही रघु में राजा दिलीप से अधिक गुण देखकर लोग दिलीप को भूल गए थे। नीतिज्ञ मंत्रियों ने रघु के सरल और कुटिल दोनों प्रकार की नीतियों से राज्य चलाने की विधियां सिखा दी, परंतु उस धर्मात्मा राजा ने सरल नीति ही अपनाई और कुटिल नीति छोड़ दी। नए राजा रघु के सिंहासन पर बैठते ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों के गुण बढ़ने लगे। उस समय ऐसा लगा कि मानो नए राजा को पाकर सभी वस्तुएं नवीन हो गई हों। जैसे सबको आनंद देकर चंद्रमा ने अपना नाम सार्थक किया और सबको तपाकर सूर्य ने अपना नाम तपन नाम सार्थक किया, वैसे ही रघु ने भी प्रजा को प्रसन्न करके और उन्हें सुख देकर अपना राजा यह नाम सार्थक कर दिया। यद्यपि रघु के नेत्र कानों तक फैले हुए और बहुत बड़े बड़े थे, परंतु उन्हें अधिक भरोसा अपने उस शास्त्र ज्ञान रूपी नेत्रों पर था जिनसे वे सूक्ष्म से सूक्ष्म कामों को भी शीघ्र देख लेते थे। रघु ने जब अपने राज्य में शांति स्थापित कर ली और उनका चित्त ठिकाने हुआ, उसी समय दूसरी लक्ष्मी के समान शरद ऋतु आ गई, जिसके चारों ओर सुंदर कमल खिल गए। वर्षा बीत चुकी थी, बादल हट गए थे और जिस तरह खुले आकाश में चमकते हुए सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया था, वैसे ही शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर राजा रघु का प्रताप और भी अधिक फैल गया। इंद्र ने जब अपना वर्षा ऋतु वाला इंद्रधनुष हटाया, तब रघु ने अपना विजयी धनुष हाथ में उठा लिया, क्योंकि ये दोनों ही बारी बारी से प्रजा की भलाई किया करते थे। रघु के छत्र और चंवर को देखकर कमल के छत्र और फूले हुए कांस के चंवर लेकर शरद ऋतु रघु से होड़ करने लगी, परंतु सब कुछ करके भी रघु की शोभा नहीं पा सकी। शरद ऋतु में उजले चंद्रमा तथा रघु के खिले हुए मुख दोनों को देखकर दर्शकों को एक सा आनंद मिलता था। उजले हंसों को उड़ती हुई पातों, रात में खिले हुए टिमटिमाते तारे और तालों में खिली हुई कोई को देखकर ऐसा लगता था कि रघु की कीर्ति ही इतने रूपों में फैली हुई है। प्रजा को वे इतने प्रिय थे कि धान के खेतों की रखवाली करने वाली किसानों की स्त्रियां भी ईख की छाया में बैठकर प्रजापालक राजा रघु की बचपन से अब तक की कथाओं के गीत बना बनाकर गाया करती थीं। इधर चमकीले अगस्त तारे का उदय होने से
जल निर्मल हो गया था। और इधर शत्रुओं के मन में यह सोचकर खलबली मच गई थी कि अब न जाने कब रघु चढ़ाई कर दे। ऊंचे ऊंचे कंधों वाले मतवाले सांड नदियों के कगार डहाते हुए ऐसे लगते थे मानो वे रघु के लड़कपन के वीरता भरे खिलवाड़ों का अनुकरण कर रहे हों। उन दिनों चारों ओर छतिवन के फूल फूले हुए थे। उनकी मतवाली गंध पाकर रघु के हाथियों ने सोचा कि वे भी हाथी हैं और हमसे होड़ करके मद बहा रहे हैं, इसलिए वे भी ईर्ष्यावश सूंड के नथनों, दोनों कपोलों, लिंग और दोनों आँखों से मद बहाने लगे। शरद ऋतु के आते ही नदियों का पानी उतर गया और मार्ग का कीचड़ भी सूख चला। जैसे शरद ऋतु ने रघु के सोचने से पहले ही उन्हें दिग्विजय यात्रा करने को प्रेरित कर दिया। उस यात्रा के लिए चलने से पहले घोड़ों की पूजा करने के लिए हवन होने लगा। हवन की आग दाहिनी ओर घूमती हुई उस तरह उठ खड़ी हुई मानो अपने हाथ उठाकर रघु को विजय का आशीर्वाद दे रही हो। वीर रघु ने पहले राजधानी और सीमा के किलों की रक्षा का प्रबंध किया। फिर शुभ मुहूर्त में घुड़सवार, हाथी, रथ, पैदल, गुप्तचर और शत्रु के राज्य के मार्ग को जानने वाली इन 6 प्रकार की सेनाओं को लेकर वे दिग्विजय के लिए चले। जैसे मंदराचल से मथते समय क्षीर सागर की लहरों की उछलती हुई उजली फुहारें विष्णु भगवान के ऊपर बरस रही थीं, वैसे ही नगर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने विजय यात्रा के लिए प्रस्थित रघु के ऊपर धान की खीलें बरसा दीं। इंद्र के समान प्रतापी राजा रघु दिग्विजय के लिए पहले पूर्व की ओर चले। वायु लगने से सेना की जो झंडियां फरहराती थीं वे मानो शत्रुओं को डपट रही थीं। रघु के रथों से जो धूल ऊपर उड़ी उसने आकाश को पृथ्वी बना दिया। उधर पृथ्वी पर चलती हुई सेना के काले काले हाथी बादल जैसे लग रहे थे, उनके कारण पृथ्वी आकाश जैसी दिख रही थी। आगे आगे रघु का प्रताप चलता था, उसके पीछे उसकी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ता था। तब धूल उड़ती दिखलाई देती थी और सबके पीछे रथ आदि की सेना चली आ रही थी। इस प्रकार रघु की सेना मानो 4 भागों में बंटकर चल रही थी। रघु के पास ऐसी शक्ति तथा ऐसे साधन थे कि मरुभूमि में भी जल की धाराएं बहने लगीं, गहरी नदियों पर पुल बंध गए और घने जंगलों में स्वच्छ मार्ग बन गए। जब वे अपनी विशाल सेना के साथ पूर्वी समुद्र की ओर चले तो ऐसा लग रहा था मानो शंकर जी की जटा से निकली हुई गंगा जी को साथ लिए भागीरथ पूर्वी द्वीप समुद्र की ओर चले जा रहे हों। कोई जंगली हाथी जैसे फलों को गिराता और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता तोड़ता अपना मार्ग बनाता चलता है, वैसे ही रघु ने भी किसी राजा से कर लिया, किसी का राज्य छीना और किसी को लड़ाई में हराया। इस प्रकार शत्रुओं को नष्ट करके उन्होंने अपने मार्ग के सब रोड़े दूर कर दिए। विजयी राजा रघु विभिन्न पूर्वी राज्यों को जीतते हुए उस समुद्र के किनारे जा पहुँचे जो तट पर खड़े ताड़ के वृक्षों की छाया पड़ने से काला दिख रहा था। जैसे बेंत की शाखाएं नदी की धारा में झुककर खड़ी रह जाती हैं, वैसे ही सुह देश के राजाओं ने अभिमानियों को उखाड़ फेंकने वाले रघु की अधीनता चुपचाप स्वीकार कर ली और अपने प्राण बचा लिए। तदनंतर रघु ने उन बंगीय राजाओं को हराया जो जल सेना लेकर उड़ने आए थे। उन्हें जीतकर रघु ने गंगा सागर के द्वीप में अपना विजय स्तंभ गाड़ दिया। किसान जैसे धान के पौधों को एक खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में रोपते हैं और फिर वे धान के पौधे किसान का घर अन्न से भर देते हैं, वैसे ही रघु ने जिन राजाओं को हराकर उन्हें फिर राजगद्दी पर बिठा दिया, उन बंगीय राजाओं ने रघु के चरण कमलों को प्रणाम कर बहुत सा धन धान्य देकर उनका सत्कार किया। वहाँ से चलकर रघु ने हाथियों का पुल बनाकर अपनी पूरी सेना को कपिशा नदी के पार उतार दिया।
वहाँ उड़ीसा के राजाओं ने तो अधीनता स्वीकार की ही थी, साथ ही आगे का मार्ग भी बतलाया। तदनुसार रघु कलिंग देश जीतने के लिए आगे बढ़े। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी के माथे पर अंकुश गड़ाता है, वैसे ही रघु ने महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर उसकी चोटी पर अपना शिविर स्थापित कर दिया। जैसे प्रस्तरवर्षी पर्वतों ने पत्थर बरसाकर पहाड़ों के पंख काटने वाले इंद्र का सामना किया था, वैसे ही हाथियों की सेना साथ लेकर अस्त्र बरसाते हुए कलिंग नरेश ने रघु का सामना किया। तीर्थों के जल से स्नान करा के जैसे राजाओं का राज्याभिषेक होता है और उन्हें राज्य लक्ष्मी मिलती है, वैसे ही रघु ने भी शत्रुओं के बाणों की वर्षा में स्नान करके विजय प्राप्त की। लड़ाई के बाद रघु के वीर सैनिकों ने महेंद्र पर्वत पर पान के पत्तों को छवाकर मदिरालय बनाया और वे वहां नारियल की मदिरा के साथ साथ शत्रुओं का यश भी पी गए। राजा रघु सदा धर्म युद्ध करते थे, इसलिए उन्होंने कलिंग नरेश को बंदी तो बना लिया, परंतु जब उसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली तब छोड़ दिया। इसी प्रकार उन्होंने कलिंग नरेश की राज्यश्री तो ले ली, परंतु राज्य उसी को लौटा दिया। इस प्रकार पूर्व दिशा को जीतकर विजयी रघु समुद्र के तट पर होते हुए दक्षिण दिशा को चले, जहाँ फलों से लदे हुए सुपारियों के अनेक वृक्ष थे। जब कावेरी के तट पर पहुँचे तब राजा रघु के सैनिकों तथा हाथियों ने जी भर कर उस नदी में नहाया और उसका जल मथ दिया। हाथियों के नहाने से जल में मद की गंध आने लगी। जब वह अपने पति समुद्र के पास गई तो उसे कावेरी के चरित्र पर संदेह होने लगा। वहाँ से चलकर वे बहुत दूर निकल गए और विजय चाहने वाले रघु के सैनिक मलयाचल की उस तलहटी में उतरे, जहाँ काली मिर्च की झाड़ियों में से हारीत पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए इलायची के बीज घोड़ों की टापों से पिसकर वायु के सहारे जाकर हाथियों के उन गालों पर चिपक गए, जहाँ उन्हीं के गंध जैसे मद की गंध पहले से निकल रही थी। सांपों के लिपटे रहने से चंदन वृक्षों के चारों ओर गहरी रेखाएं बन गई थीं, जिनमें बंधे हुए रस्सों को वे हाथी भी नहीं तोड़ सके, जो पैर के रस्सों को एक झटके में तोड़ डालते थे। दक्षिण दिशा में महाप्रतापशाली सूर्य का तेज भी मंद पड़ जाता है, परंतु रघु का तेज इतना प्रबल था कि वहाँ के पांडच राजा भी उनके आगे नहीं ठहर सके। दक्षिण के पांडच राजाओं ने ताम्रपर्णी और समुद्र के संगम से जितने मोती बटोरे थे, वे सब उन्होंने रघु को ऐसे सौंप दिए जैसे अपना बटोरा हुआ यश ही उन्होंने दे डाला हो। उन्हें जीतकर महाप्रतापी रघु ने उन मलय और दरदुर नाम की पहाड़ियों पर बहुत दिनों तक पड़ाव डाल रखा, जिन पर चंदन के पेड़ लगे हुए थे, जो ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो चंदन लगे हुए दक्षिण दिशा के दो स्तन हों। तदनंतर वे सह की उस पहाड़ी को पार करके आगे बढ़े, जो समुद्र के दूर हट जाने से ऐसी दिखलाई पड़ती थी मानो वह पृथ्वी का नितंब भाग हो और उस पर से कपड़ा हट गया हो। यद्यपि परशुराम ने अपने फरसे से समुद्र को सह पर्वत से दूर हटा दिया था, फिर भी उसके पास से जाती हुई रघु की सेना ऐसी लगती थी कि जैसे समुद्र फिर सह्याद्री के पास चला आया हो। केरल देश की जो स्त्रियां आज साज श्रृंगार तथा घर छोड़कर रघु के भय से भाग खड़ी हुई थीं, उनके बालों पर रघु की सेना के चलने से उड़ी हुई जो धूल बैठ गई थी, वह ऐसी लगती थी जैसे कस्तूरी का चूरा लगा हुआ हो। मुरला नदी की ओर से आने वाली वायु के कारण जो केवड़े के फूलों की धूल उड़ रही थी, वह सैनिकों के कवचों पर बैठकर बिना यत्न के ही सुगंधित चूर्ण का काम देने लग गई थीं। चलते समय घोड़ों के शरीर के कवच ऐसे ऊंचे स्वर से खन खना रहे थे कि वायु चलने से जो बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों में से ध्वनि निकल रही थी, वह भी उसके आगे मंद पड़ गई। नाग के सर के फूलों पर बैठे हुए भौरों को जैसे ही खजूर के वृक्ष में बंधे हुए हाथियों के कपोलों से
टपकते हुए मंद की गंध मिली, तैसे ही वे उन्हें छोड़कर इन पर टूट पड़े। पश्चिम के राजाओं ने रघु के अधीन होकर जो उन्हें कर दिया, वह मानो उन्होंने नहीं बल्कि उस प्रतापी समुद्र ने कर दिया था, जिसने बहुत प्रार्थना करने पर परशुराम जी को थोड़ी सी जगह दे दी थी। रघु के मतवाले हाथियों ने अपने दांतों की चोटों से त्रिकूट पर्वत पर जो रेखाएं बना दी थीं, उनसे वह पर्वत ऐसा लगने लगा कि जैसे रघु की विजय का स्मरण दिलाने वाला जय स्तंभ खड़ा हो और उस पर रघु की विजय गाथा लिखी हुई हो। जैसे इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए कोई योगी तत्वज्ञान का सहारा लेता है, वैसे ही रघु ने भी पारसी राजाओं को जीतने के लिए स्थल का मार्ग पकड़ा। असमय में उठे बादलों से जैसे प्रभात की धूप में खिले हुए कमलों की चमक जाती रहती है, वैसे ही रघु ने अचानक आक्रमण करके मदिरा से लाल गालों वाली यवनियों के मुख कमलों को मुरझा दिया। वहाँ पश्चिम देश के घुड़सवार राजाओं से रघु की भीषण लड़ाई हुई। उस समय सेना के चलने से इतनी धूल उड़ी थी कि आसपास कुछ भी दिखाई न पड़ता था। केवल धनुष की टंकार से ही सैनिक लोग शत्रु को पहचान पाते थे। मधुमक्खियों से भरे छत्ते जैसी दाढ़ियों वाले यवनों के सिरों को भल्ल नाम के बाणों से काट काट कर रघु ने सारी पृथ्वी पर फैला दिया था। उनमें से जो जीते बचे, उन्होंने अपने लोहे के टोप उतार उतार कर रघु के चरणों में रख दिए, क्योंकि महापुरुषों की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है कि उनकी शरण ले ली जाए। रघु के सैनिक वहाँ अंगूर की लताओं से घिरी हुई पृथ्वी पर सुहावनी मृग छालाएं बिछाकर चैन से बैठ गए और मदिरा पी पी कर लड़ाई की थकान मिटाने लगे। जैसे सूर्य अपनी तीखी किरणों से पृथ्वी का जल खींचने के लिए उत्तर की ओर घूम जाता है, वैसे ही रघु भी उत्तर के राजाओं को जीतने के लिए उधर ही चल पड़े। सिंधु नदी के तट पर पहुंचकर रघु के घोड़े वहां की रेती में लोट लोट कर अपनी थकावट मिटाने लगे। लौटने से उनके शरीर में जो केसर लग गई थी, उसे उन्होंने देह मिलाकर झाड़ दिया। अपने प्रचंड पराक्रम से वहां रघु ने जिन हूण राजाओं को मार डाला था, उनकी स्त्रियां सिर पीट पीट कर इतना रोईं कि उनके गाल लाल हो गए। कंबोज काबुल के राजे लड़ाई में रघु के आगे नहीं टिक सके। हाथियों के बांधने से जैसे वहां अखरोट की डालियां झुक गई थीं, वैसे ही वहां के राजे भी रघु के आगे झुक गए थे। हारे हुए उन कंबोज के राजाओं ने रघु को बहुत से घोड़े और बहुत सा धन दिया, परंतु उतना धन पाकर भी कौशलेश्वर रघु को अभिमान नहीं हुआ। वहाँ से वे अपने घोड़ों की सेना लेकर हिमालय पहाड़ पर चढ़ गए। जैसे अपने घोड़ों की टापों द्वारा उठी हुई गेरू आदि धातुओं की लाल लाल धूल से वे हिमालय की चोटियों को और भी ऊंची करना चाहते हों, सैनिकों के समान ही बलवान सिंहों ने गुफाओं में लेटे लेटे ही आंखें घुमाकर रघु की सेना को देखा। उसकी सेना के कोलाहल से उन सिंहों को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वहाँ पर भोजपत्रों में मरमर करता, पहाड़ी बांसों के छेदों से घुसकर बांसुरी से बजाता और गंगा जी की फुहारों से ठंडा होता हुआ वायु रघु की सेवा कर रहा था। रघु के सैनिक वहाँ नमेरु वृक्षों के नीचे उन पथरीली चट्टानों पर बैठकर सुस्ताने लगे, जिनमें से कस्तूरी मृगों के बैठने के कारण सुगंध आ रही थी। देवदार के पेड़ों में बंधे हुए हाथियों के गले में पड़ी सांकलें रात को चमकने वाली बूटियों के प्रकाश से चमचमा उठीं। इस प्रकार उन बूटियों ने रघु के लिए बिना तेल के ही दीपक का काम कर दिया। रघु ने जब वहाँ से अपनी सेना का पड़ाव हटा लिया, तब देवदार की ऊंची ऊंची शाखाओं पर हाथियों के गले की सांकलों की रगड़ से बनी हुई रेखाओं को देखकर ही जंगली किरातों ने रघु के हाथियों की ऊंचाई का अनुमान कर लिया। वहाँ पहाड़ी गणों के साथ रघु की घनघोर लड़ाई हुई। रघु की सेना बाण चलाती थी और पहाड़ी लोग पत्थर बरसाते थे। इस प्रकार लोहे और पत्थर की भिड़ंत हो जाने पर तो बराबर आग उत्पन्न हो जाती थी। रघु ने धुआंधार बाण बरसाकर
उत्सव संकेत नामक पहाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। इस पर किन्नरों ने मिलकर रघु के बाहुबल के अनेक गीत गाए। उन पहाड़ी राजाओं ने रत्नों के ढेर रघु को भेंट में दिए, जिन्हें देखकर रघु ने हिमालय के अतुलित धन का और हिमालय ने युद्ध में रघु के पराक्रम का अनुमान कर लिया। इस प्रकार हिमालय पर अपना यशस्वी झंडा गाड़कर रघु आगे कैलाश की ओर न बढ़कर लौट पड़े। इससे कैलाश पर्वत को यह सोचकर लज्जा हुई कि एक बार रावण ने मुझे उठा क्या लिया कि सभी लोग मुझको सदा के लिए हारा हुआ समझने लगे। वहाँ से लोहित्या नदी पार करके रघु प्राग ज्योतिषपुर आसाम के लोहित प्रदेश में पहुँचे। वहाँ पर हाथियों के बंधने से जैसे काला गुरु के वृक्ष कांपते थे, वैसे ही प्राग ज्योतिषपुर का राजा भी रघु के भय से कांप उठा। वहाँ के राजा ने देखा कि बादलों के बिना केवल रघु की सेना की धूल से ही सूर्यमंडल छिप गया। जब सेना की धूल से ही वह इतना घबरा गया, तब वह उस सेना से कैसे लड़ता। तदुपरांत कामरूप के राजा ने जिन हाथियों को लेकर बड़े बड़े शत्रुओं को हराया था, उन्हीं हाथियों को उसने इंद्र से भी अधिक पराक्रमी रघु को भेंट में दे दिया। कामरूप के नरेश ने सोने के पीढ़े पर पड़ी हुई महाराज रघु के चरणों की छाया को देवता जैसा समझकर रत्नों से पूजा। इस प्रकार विजयी रघु जब सारी पृथ्वी को जीतकर अपनी राजधानी अयोध्या की ओर लौटे, तब उनके रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल पीछे पीछे चलने वाले पराजित राजाओं के छत्र विहीन मुकुटों पर बैठकर विश्राम करने लगी। दिग्विजय से लौटकर रघु ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपदा दक्षिणा में दे डाली। जैसे बादल समुद्र से जल लेकर फिर पृथ्वी पर बरसा देते हैं, वैसे ही महात्मा लोग भी धन को दान करने के लिए ही जुटाते हैं। यज्ञ समाप्त हो जाने पर रघु और उनके मंत्रियों ने पराजित राजाओं का बड़ा सत्कार किया और उनके मन से हारने की जो लाज थी उसे दूर कर दिया। फिर बहुत दिनों से अपनी रानियों से बिछड़े हुए उन राजाओं को उन्होंने अपने अपने देश जाने की आज्ञा प्रदान की। अयोध्या से जाते समय राजाओं ने रघु के उन कृपा प्राप्य चरणों में झुककर प्रणाम किया, जिन पर ध्वजा, वज्र और छत्र आदि की रेखाएं बनी हुई थीं। उस समय उन राजाओं के सिर की मालाओं से जो पराग गिरा, उससे रघु के चरणों की उंगलियां पहले की अपेक्षा और भी गोरी हो गईं। और यहीं पर ये चौथा सर्ग समाप्त होता है।